एकादशी किस बेला में राजा प्रेम समस्त गुरुजनों का परिवार के सारे सदस्यों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। विज्ञान में कोर्स में हम लोग चल रहे हैं अभी। विज्ञान में कोर्स के बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये यात्रा काफी अंतराल के बाद शुरू होती है, जिसमें हम अन्नमय कोश से आगे बढ़ते हैं, प्राणमय, मनोमय, और ये तीनों ही कोश सांसारिक होते हैं जो मन के अधीन है। और बीच की ये अवस्था जो होती है विज्ञान में कोश की, ये विज्ञान युक्त है। ज्ञान, भक्ति, आनंद, इन सब से एक मिश्रित रूप होता है विज्ञान में कोश का, और इसको सूक्ष्म जगत भी कहा गया है। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस ज्ञान में कोश में। अब ये तो तुम स्वयं निर्णय करना कि तुम कितना आगे बढ़ पाए। तो प्रवेश जब होता है विज्ञान में कोश में, तो हर व्यक्ति एक अद्भुत आनंद का अनुभव करता है। ये आनंद ऐसे ही है जैसे अपने घर लौट आए, अपने स्वरूप में लौट आए। तो ये लौटने की एक प्रक्रिया है, लौटना होता है, उसका आनंद है विज्ञान में। जब हम प्रवेश करेंगे आनंद में कोश में, तो विज्ञान एक मिश्रित अवस्था है। और विज्ञान के बारे में इतनी बातें बताई गई हैं कि ये एक ऐसा लोक है जिसको सांसारिक लोग भूत प्रेतों का लोक भी कहते हैं, और फिर ये हमारे पितरों का भी लोक है। जितने जो दिव्य लोक हैं, इन सब से संबंधित विज्ञान में कोश है। तो सांसारिक लोग इसको इस रूप में देखते हैं, लेकिन जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, इनके लिए यही ब्रह्मलोक है, यही ज्ञानगंज है, और यही गुरुओं का वो लोक है जहां एक साधक साधना के बाद पहुंचता है। और आनंद में कोश में पहुंचने के पहले कुछ जो चीजें अड़चने आती हैं, इसका शमन करते हैं गुरुओं के संपर्क में बैठकर। तो अब ये तुम जानना कि तुम कितना आगे बढ़ पाए। हम अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। अब ये विज्ञान में कोश के बारे में इस रूप में समझो कि तुम्हारा जो शरीर है ये आया है प्रकृति से, ये प्रकृति की देन है, और तुम कहीं और से आए हो। अब ये कहीं और का मतलब होता है परमात्मा से आए हो, ईश्वर से आए हो। अब आए हो ईश्वर से, लेकिन संबंध जोड़ा शरीर से, तो अब शुद्ध परमात्मा नहीं रह पाए। अब जो तुम्हारा स्वरूप था, जो शुद्ध स्वरूप था तुम्हारा परमात्मा, अब ये नहीं रहे, क्योंकि तुमने संबंध जोड़ा है शरीर से। हर शरीर की एक आकर्षण शक्ति होती है, हर शरीर मोहित करता है। अब ये जो मोहन शक्ति होती है हर शरीर की, इससे तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम इंद्रियों के माध्यम से शरीर अपना काम करता है, और तुम भूलते चले जाते हो कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, और कैसे लौटोगे। तो सादा प्रेम, ये विज्ञान में कोश उस विधि को बताता है कि तुम्हारा घर क्या है, तुम कहां से आए हो, और वर्तमान में तुम जिसको घर मानते हो वो तुम्हारा घर नहीं है, वो एक सराय है। तो सवाल यह है कि अगर तुम विज्ञान में कोश के इन चीजों को समझकर अगर तुमने प्रयास किया और फिर इस द्वार से अंदर प्रवेश कर गए, तो फिर उस दास्तां से, उस गुलामी से मुक्त हो जाते हो जिसमें रहकर तुम सारा जीवन बिताते हो। ये मुक्ति का प्रथम द्वार है। विज्ञान में कुछ तुमको रास्ते बताता है कि अपने घर में कैसे प्रवेश करो। लेकिन अगर तुमने गुरुओं की बातों को, धर्म ग्रंथों ने जो बताए हैं रास्ते, इनका अनुभव नहीं किया, तो वैसे की स्थिति जो पहले दास्तां की थी, जो गुलामी की जंजीरें पड़ी हुई हैं, बेड़ियां तुम्हारे हाथ पांव में, वो वैसे की वैसी रह जाएंगे। साधना प्रेमी, जब ईश्वर मार्ग में चले हो, जब गुरुओं के संपर्क में रहकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, तो इस बेड़ी को काटना तुम्हारा सबसे पहला धर्म है। अब काटना तो तुम्हें ही पड़ेगा। गुरुजन या कोई भी
तुम्हारे इसमें सहायक बन सकते हैं, एक दिशा निर्देश दे सकते हैं तुमको, लेकिन करना पड़ेगा तुमको। अब आओ आज बताता हूं कि विज्ञान में कोश के सूक्ष्म लोक को, जिसको कि सूक्ष्म जगत कहा गया है, इसको किन किन दृष्टि से कौन कौन लोग देखते हैं, दृष्टि किस किस की कैसी है और किस रूप में ये दिखाई पड़ता है विज्ञान में जगत। ये विज्ञान में जगत मैंने कहा सूक्ष्म लोक है, और सूक्ष्म लोक को देखने की दृष्टि भी अलग अलग होती है। एक ज्ञान की दृष्टि से देखता है जीव, और दूसरा अज्ञान की दृष्टि से देखता है। तो कैसे देखता है? एक जो ज्ञानी है, जो अपने को जगा हुआ मानता है, जगा हुआ है नहीं मानता है, यानी हम सपने नहीं देख रहे हैं, हम सचमुच संसार में हैं। वो कैसे अनुभव करता है इस संसार को और फिर इस सूक्ष्म जगत को, कि जैसे तुम अपने पुत्र को, माता पिता को, गुरुजनों को, इन सब को तुम जब देखते हो तो तुम्हारे देखने की दृष्टि है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पति हैं, ये मैं हूं। और फिर हमारे पति और हम ये जोड़े बनाकर इस परिवार में आए हैं, और फिर ये इस पुत्र ने जन्म लिया है, ये हमारा पुत्र है, हम तीनों ही बड़े प्रेम से हैं, आनंद में हैं, हमें कोई कष्ट नहीं है। तो ये तुम्हारी जो दृष्टि है, ये यथार्थ दृष्टि नहीं है। कहते कि तुम किससे मोहित हो गए हो? तुम मोहित हो गए हो रिश्तों से, शरीर से। और मैंने बताया कि हर शरीर का एक आकर्षण शक्ति होता है, सम्मोहन शक्ति होती है हर शरीर की, और उतनी ही वो सही चीज को देख नहीं पाता, वो हर चीज को रिश्तों में देखता है और रिश्तों में उलझता चला जाता है, उसे देख नहीं पाते हम लोग। तो हम लोग संसार को भी देखते हैं अपने रिश्तों में, जिन रिश्तों में हमने बांधा है उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति ने जिस रिश्ते से हमें बांधा है, बस उस रिश्ते का महत्व है, और तब ये आवरण हमें बड़ा कठिन हो जाता है। प्रीति तो होती है, लेकिन इस सुख के साथ दुख हमेशा मिला होता है, क्योंकि सुख और दुख अकेले नहीं आते हैं। जब सुख की तो अच्छा लगता है, परिवार सुखद माना जाता है, लेकिन रूपांतरण जब होता है दुख में, तब सब कुछ बिखर जाता है। तब एक समय में उसे ऐसा लगता है कि हमारी दृष्टि में कहीं कोई खोट तो नहीं है। ये सुंदर हंसता हुआ परिवार आज हो रहा है। अब यही चीजें हैं, ये दृष्टि है उस जगे हुए व्यक्ति की, जो जगा हुआ है, संसार को सत्य रूप में देखता है, रिश्तों को देखता है, लेकिन तत्व को नहीं देखता, उस सूक्ष्म जगत को नहीं देखता। वो बाहर से भीतर नहीं प्रवेश कर पा रहा है कि भीतर का जो वास्तविक स्वरूप जो अंदर है, जो विज्ञान में कोश उसका है, उसके साथ माँ का संबंध अभी स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए वो उसके तत्व से नहीं देख पा रही है। ऐसे ही पति के साथ भी है। घर के जितने रिश्ते हैं, माता पिता सबको इसी रूप में देखती है और फिर उलझती चली जाती है। तो ये दृष्टि है संसार को देखने की। हर संसार में, हर व्यक्ति के अंदर में एक जगत बाहर का होता है और एक जगत अंदर का होता है। अंदर के जगत में जो सूक्ष्म शरीर है, इसका एक अलग लोक होता है। बाहर वाला अंदर जगत में प्रवेश के लिए भी समझ नहीं पाता उसको, तो रिश्तों को देखता है वो। अब जिस दिन उसके ज्ञान की दृष्टि खुलती है, जिस दिन ये ज्ञान की चक्षु खुलती है, तब वो यथार्थ को देखता है, तब सत्य को देखता है, तब गलत नहीं देख सकता। एक बार दृष्टि खुल जाती है तो अब रिश्ते तो हैं, लेकिन महत्व रिश्तों से ज्यादा उस वास्तविक तत्व से हो जाता है। तब उसके व्यवहार करने के तरीके, उसके देखने के तरीके सब बदलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। ये अवस्था होती है संसार में देखने की। अब ये तो हुआ उस ज्ञानी की दृष्टि, ज्यादा भी नहीं। जिस दिन ज्ञानी की दृष्टि में ये जो
सूक्ष्म शरीर है ये दिखना शुरू हो जाता है, उस दिन संसार की दृष्टि अपने आप धूल पड़ती चली जाती है। और तब एक दिन यथार्थ रूप में जब देखता है संसार के रिश्तों को, तो ऐसा लगता है कि सब तो एक ही है, सर्वत्र एक ही है, कोई दो सत्ता नहीं है। और तब धीरे धीरे अपने अंदर प्रवेश करता है वो पत्नी भी प्रवेश करती है अपने अंदर में। तब पति को भी देखती है उस रूप में, मां बन के पुत्र को भी देखती है उस रूप में। और तब उसकी वो ज्ञान चक्षु जो सूक्ष्म शरीर को देखने की वास्तविक चक्षु है ये खुलते हैं। तो कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि दृष्टि इसी रूप में खुल जाए तो सूक्ष्म जगत अपने रहस्य को खोल देता है, क्योंकि सूक्ष्म जगत में ही सारे रहस्य छिपे हुए हैं। तुम सपने देखते हो वो भी एक सूक्ष्म जगत है, तुम कल्पनाएं करते हो वो भी एक सूक्ष्म जगत है। जगत में फर्क नहीं है, सिर्फ देखने के तरीके में फर्क होता है। तो ये जो संसार के लोग हैं जो इसको इस रूप में देखते हैं उनकी दृष्टि का ये स्वरूप है। अब आओ अब चिंतन करें कि एक अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी माने कोई पढ़ा लिखा नहीं कहता है, जिसने नहीं जाना है तत्व क्या होता है, उसकी दृष्टि में सूक्ष्म जगत का नाम होता है स्वप्न जगत, सपना। और हर व्यक्ति जो दिन में जगा हुआ है रात को सोते समय सपने देखता है, और स्वप्न जगत में हर चीज एक विस्मयकारी रूप में प्रकट होती है, अद्भुत रूप में प्रकट होती है। इसकी तुलना स्थूल जगत से नहीं कर पाता है वो। तो किस रूप में देखता है वो व्यक्ति जो दिन में काफी पढ़ा लिखा था, ज्ञानी कहता था अपने आप को, जब सपने देखता है तो पूर्ण अज्ञानी बनकर सपने देखता है। तो ये किस रूप में होता है इसको जानना बहुत जरूरी है तुम लोग के लिए। देखो मन एक ही है, मन की एक अवस्था होती है जो अपने को ज्ञान वर्धक मानता है, जिसको कहते हैं संसार में चेतन अवस्था मन की, और दूसरी होती है अचेतन अवस्था। तो चेतन अवस्था में संसार को जब देखता है तो संसार जो भ्रमित रूप में है उसको देखता है और खुद भी भ्रमित होता रहता है। लेकिन जब अचेतन में आता है वो, तब उसकी भाषा किस रूप में सपना देखता है मन, हम सभी किस रूप में देखते हैं इसको समझो पहले। जैसे एक बच्चा है, इसको पहली बार क ख ग घ या अ आ इ ई जब पढ़ाया जाता है तो सीधे तौर पे अ को नहीं पकड़ पाता है वो, तो पकड़ता है अ के माध्यम से आम को या अनार को पकड़ता है। और तब उसको सिखलाया जाता है कि बेटा ये अनार है, बोले हाँ मम्मी इसको तो हम खाए हैं। बोले अनार से अ से अनार बनता है, अ से आम बनता है। तो उस बच्चे के लिए अ का महत्व नहीं है, बच्चे के लिए महत्व है अनार का, यानी आम का महत्व है। और फिर धीरे धीरे जो जो उसकी बुद्धि विकसित होती है, अनार छूटता जाता है और उसकी पकड़ अ पे बढ़ती जाती है। अब अनार का महत्व कम होता जाता है और अ का महत्व बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे उसकी पकड़ अनार से ज्यादा जब अ पे आती है तो एक अवस्था होती है कि अनार लुप्त हो जाता है, और तब उस अ से अनेक शब्द बन जाते हैं और सबको पकड़ता है। लेकिन मूल में तो अ है वो। ऐसी क से कमल होता है, ख से खरगोश होता है। तो ये सब महत्व कमल और खरगोश का ही होता है, लेकिन बाद में टिक नहीं पाता है। ऐसे ही साधना प्रेमियों, सूक्ष्म शरीर जब अज्ञानावस्था में होता है तब सपनों के माध्यम से और विचारों के माध्यम से जगत को देखता है, सत्य को नहीं देख पाता है। तो सपने वही हैं कि बच्चा अनार को देख रहा है, आम को देख रहा है, अ को नहीं देखता। ऐसे ये जो सूक्ष्म शरीर है ये सबसे पहले सपनों के माध्यम से पहचान करता है अपनी, इस संसार को देखता है सपनों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, कल्पनाओं के माध्यम से। और जैसे जैसे कल्पनाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे पहले कल्पनाओं से शुरू होती हैं और धीरे धीरे कल्पनाएं जब बढ़ती हैं तो वास्तविक स्वरूप में पहुंचकर तब समझता है कि इसका मूल रूप क्या है।
तब कल्पना धीरे धीरे जब उस स्वप्न देखने वाले दृष्टा की तरफ नजर जाती है, गुरुओं के माध्यम से हो या जैसे भी हो, तब वो समझता है कि वास्तव में मैं जो देख रहा हूं वो मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा नहीं हूं। मैं भ्रमित रूप में देखने वाला हूं, दृष्टा तो कोई और है। तब अब ये कौन है दृष्टा, कौन साक्षी है, ये देखने वाला है कौन वास्तव में स्वप्न को। तब उसकी पकड़ स्वप्न से हटती है और वो दृष्टा को पकड़ता है, उस साक्षी पर नजर टिक जाती है उसकी। तो यही अवस्था होती है जीव की भी। हम सूक्ष्म जगत को नाना प्रकार की कल्पनाओं में देखते हैं, नाना प्रकार की कल्पनाओं से पकड़ना चाहते हैं, जो संभव नहीं है, क्योंकि कल्पना तो कल्पना ही है। कल्पना कभी भी टिक नहीं पाती है। सूक्ष्म जगत अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे सामने प्रकट नहीं कर पाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो अज्ञान अभी भी है। तो तुमको सपनों के माध्यम से जैसे उसको दिखाया गया सपने, वैसे ही नाना प्रकार के विज्ञान में कोशों में जो चीजें आती हैं तुम्हारे सामने, तुम देखते तो हो, अनुभव करना चाहते हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुमने वो दृष्टि पाई? उस दृष्टि को जो तुम्हें दी गई है आज, क्या वो सचमुच देख पा रही है? अगर नहीं देख पा रही है तो इसमें त्रुटि तुम्हारी है, तुम्हारी दृष्टि की त्रुटि है। तुम एक सूक्ष्म दृष्टि पाकर भी चीज को प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं पा रहे हो। तो इसका माने कि तुम पहले स्थूल की सत्ता को छोड़ो, पहले धीरे धीरे उसको सूक्ष्म की तरफ ले आओ, और फिर जिस चश्मे को गुरुओं ने तुमको दिया है इसका प्रयोग करके देखो तो सत्य का दर्शन होगा, तभी सत्य को पकड़ पाओगे। नहीं तो सांसारिक दृष्टि से अगर चाहो कि उन सूक्ष्म लोगों को देख लो तो कभी देख नहीं पाओगे, कितना भी चेष्टा कर लो। तो कहते हैं कि जैसे एक बच्चा धीरे धीरे अनार को छोड़ता है, आम को छोड़ता है, और औ पे उसकी पकड़ जब मजबूत होती है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि अब औ ही टिक जाता है, अनार नहीं टिकता, आम नहीं टिकता। ऐसे ही इन स्वप्नों के माध्यम से जो सूक्ष्म जगत के हैं, जो विज्ञान में कोष की देन है, ऐसे ये नाना प्रकार के लोक हैं, 14 भुवन हैं। इन सब में दृष्टि जब इन लोगों को पकड़ती है तो ऐसे लगता है कि सपने देखते हैं। लेकिन सपने को देखने वाले के लिए सपना तो सत्य दिखता है और सपना फल भी देता है, लेकिन क्या सपना सत्य है? नहीं है। स्वप्न स्वप्न ही होता है, एक माध्यम बनता है उस तत्व तक पहुंचाने का। बस इसको पकड़ना पड़ेगा तुमको। चीजों को थोड़ा सा बदल के जब अनुभव करोगे तो तुमको लग जाएगा। संसार में तुम में से अनेक हैं जो स्वप्नों में उलझे हुए हैं कि गुरुदेव आज ऐसा सपना देखा, कल वैसा सपना देखा, भगवान का सपना देखा, गुरुजनों का सपना देखा। ये सब उलझने हैं। इन सब के प्रपंच में जो पड़ा है वो कभी भी तत्व को नहीं देख पाता, कभी देख नहीं पाता उसको, क्योंकि सपनों को वो सत्य मानता है। सपनों की भाषा को समझने का प्रयास करता है कि इशारा किधर है। अरे इशारा एक ही है कि इन सपनों में जो औ छिपा हुआ है, इस औ को पकड़ो, ये औ ही तत्व है, यही दृष्टा है, यही ईश्वर है। अपने को देखो। तुम सपनों को पकड़ते हो, यानी तुम अपने को अलग मानते हो, दृष्टा नहीं मानते। तो दृष्टा नहीं मानते हो तो पूर्ण अज्ञान अवस्था है, ये पूरी तरह अज्ञान अवस्था है। अब मैं तुमको जो चीज बताने जा रहा हूं, देखो ये अज्ञान अवस्था में कौन पड़ा है, कौन ज्यादा पीड़ित है इन सब अवस्थाओं में? जो हमेशा कल्पना के माध्यम से जीता है, काल्पनिक जगत में जो जीता है, जो कल्पनाओं का ही सहारा लेकर जीता है, डूबता रहता है कल्पनाओं में, विचारों में डूबता रहता है। यानी भूतकाल और भविष्य काल में जीने वाला कभी भी सत्य को नहीं देख पाता, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत कल्पनाओं पर ही आधारित होता है। ये जो सूक्ष्म जगत है जिसको तुम सपना कहते हो, कल्पना कहते हो, ये सब का, इन सब का कोई आधार नहीं है। इन सब को ऐसे जानना जैसे कि तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, वही स्वरूप में हो और इनको देखने वाले हो,
तब इनके रहस्य खुलते हैं। अब तुमको इनका मूल सिद्धांत समझाता हूं। इन सब का मूल सिद्धांत याद कर लेना अगर जीना चाहते हो। अगर इस संसार में जीकर सत्य को देखना चाहते हो और जीने का आनंद लेना चाहते हो तो एक सिद्धांत की बात याद रखना कि वर्तमान का एक पल भी अगर तुमने जी लिया तो ये सबसे सार्थक पल होता है। वर्तमान का एक पल भी जिया हुआ पल ये पूर्ण सार्थक है। लेकिन कल्पनाओं में जीने वाले हजारों वर्षों तक भी अगर जी ले तो निरर्थक होता है। जो कल्पनाओं में जीते हैं, जो भावनाओं में जीते हैं, जो नाना प्रकार की चीजों की सृष्टि करते रहते हैं स्वप्नों के माध्यम से, ये हजारों जन्मों तक भटकते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता इनको, क्योंकि वो किसमें जिंदा है, वो भूतकाल में और भविष्य काल में। अब तुम्हारे पास जो अभी एक क्षण है जिसमें कि तुम मेरे सामने बैठे हो, हर पल बीत रहा है, हर पल बीत रहा है। पहले जो व्याख्या मैं कर रहा था वो 5 पल बीत चुका है, यानी तुम्हारे हाथ से वो 5 पल निकल चुका है और तुम हाथ मलते रह गए। उस पल में न तुमने मुस्कुराया कुछ, न तुम आनंदित हुए, नहीं अपने स्वरूप को देखा, निकल गया वो, यानी बह गया वो पल। और अब 2 सेकंड पहले भी जो पल तुम्हारे पास था वो अतीत बन चुका है, यानी तुम पूरी तरह खो चुके हो उसको। इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अब सारी जिंदगी हाथ पांव पड़ते रह जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। ये 2 पल तुम्हें बहुत कुछ दे सकते थे सादा प्रेम। तो जितने पल तुम अपने वर्तमान में रहते हो, अभी देखो तुम्हारे पास जो वर्तमान है जिसमें कि मैं अभी बोल रहा हूं, ये वर्तमान है। इसमें जो कुछ भी तुम करोगे, अगर तुमने हंस दिया, अगर तुम मुस्कुराए, अगर तुम अपने आप को अपने स्वरूप के करीब ले जाकर और अनुभव करने लगे तो ये सार्थक कर देगा, ये धन्य कर देगा तुम्हारे जीवन को। ये 2 पल ही देखो निकल गया, 2 पल। क्या तुम मुस्कुराए? क्या तुम आनंदित हुए? क्या तुम प्रेम से भरे? तो सिर्फ ऐसी चीजें हैं कि जितने देर तुम वर्तमान में होते हो उतनी देर ही तुम अपने स्वरूप में होते हो। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो स्वरूप में सिर्फ जीता ही नहीं है, स्वरूप को छूता है। तुम्हारा स्वरूप तुमको छूता है। और फिर एक जो वार्तालाप होता है, जो एक लेन देन होता है, ये तुम्हारे कल्पना के बाहर है। क्योंकि ऐसा चीज, ऐसा व्यवहार संसार में तुमने देखा है, न देखोगे। अगर देखना हो तो वर्तमान को हंस के जी लो, सिर्फ हंस के जी लो। इसलिए बताया जाता है कि हर पल हंसो, जो निकल जाएगा निकल जाएगा, फिर कभी लौट के नहीं आएगा। हाथ मलते रह जाओगे। आज अगर तुम्हारी उम्र 40 वर्ष की हो गई, 35 वर्ष की हो गई, तो 35 वर्ष तक तुम सिर्फ हाथ मलते रहे, कल्पनाओं में जीते रहे या भूतकाल में जीते रहे, स्मृतियों में जीते रहे या कल्पनाओं में जीते रहे, और सब व्यर्थ है। ये कोई फल नहीं देने वाला तुमको। लेकिन अगर पूरे दिन भर में भी अगर कुछ मिनट भी वर्तमान में जी लेते, जहां कोई कल्पना नहीं, जहां कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ तुम हो, और एक बार अंदर से प्रेम से भर जाओ, द्रवित हो जाओ, उस पल का आनंद तुमको, जब जब ये चीज आएगी सामने, जब जब वो कोशिका आएगी, वो तुमको पूरे आनंद से भर देगी। तुम क्या समझते हो कि जिस पल तुम मुस्कुराते हो, आनंद में होते हो, प्रेम में होते हो, ये प्रेम बनावटी प्रेम नहीं। अपने स्वरूप से इतनी बातें तो गीता में सुनते हो। अपने स्वरूप का आनंद का एक बार कल्पना तो करो कि कैसा है वो मिलन। बस उस मिलन को माध्यम बनाकर कुछ पल ही अगर तुमने बिता लिया तो अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में 1 लाख कोशिकाएं जो पूरी शरीर में जागृत हैं, सुबह से लेकर शाम तक, ये सब हंसती हैं, ये सब मुस्कुराती हैं और सब तृप्त हो जाती हैं। और ये मुस्कुराना तुम्हारा, ये प्रफुल्लित होना कुछ सेकंड का ही, इसका परिणाम जब सामने आएगा तो तुमको लगेगा कि ये 8-9 महीने बाद, पहले जब
एक दिन मैंने मुस्कुराया था, इस तरह अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के सानिध्य में, उसका परिणाम है कि आज सारा दिन प्रफुल्लित हैं, हम प्रेम से भर गए हैं। लेकिन अगर चूक गए, निकल गया हाथ से ये पल, तो हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। हर पल जीना चाहिए, हर श्वास के साथ जियो, हर स्मरण के साथ जियो। भगवान का नाम इसलिए कहा गया है कि हर वक्त जब या तो संसार का काम करो, कर्म योग का सहारा लो, या फिर अगर वक्त है तो स्वरूप के साथ बिताओ और उसकी स्मृति में कोई जो मंत्र मिला है उस मंत्र को जोड़ लो या ईश्वरीय चिंतन में डूब जाओ। अब डूबते ही डूबने का की शर्त सिर्फ इतनी है कि कोई भी उस वक्त संसार का कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, कोई बाहरी कल्पना नहीं तो ये तुम्हारे स्वजाति, तुम्हारा जो स्वरूप है, ये उसके लिए एक निंदनीय बात हो जाती है, तुम्हारे लिए अपमान है उसका। जैसे तुम अपने प्रियतम के पास जाते हो लेकिन मोहल्ले के बच्चों को लेके जाते हो, ऐसी बात हो जाती है। इसलिए साधना प्रेमी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि तुम हर वर्तमान का महत्व नहीं समझे आज तक, इसलिए तुमने आनंद को नहीं समझा आज तक। वर्तमान में जीना सीखो। भूतकाल तुम्हारे बस में नहीं है, भविष्य काल तुम्हारे बस में नहीं है, दोनों मरे हुए हैं, तुम जिंदा हो। जीने की कला सिर्फ वर्तमान की है। वर्तमान में जिसने जी लिया तो सारी जिंदगी जीता है, सारी जिंदगी जीने का आनंद लेता है। जीवन का आनंद ही वर्तमान है, उसमें न भूत है न भविष्य है। अरे तुम्हारे आंखों के सामने से एक धारा बह रही है, वर्तमान की धारा बह रही है। देखो अभी जो जल तुम्हारे सामने आया, अगर तुमने इसका लाभ नहीं लिया तो देखो निकल गया वो, और हाथ मलते रह गए तो क्या किया तुमने? वर्तमान को नहीं छुआ, वर्तमान में नहीं प्रेम को उड़ेला, उसमें प्रेम से नहीं भर गए तो कुछ नहीं पाओगे जीवन में। बस सिर्फ क्रिया करना और सिर्फ इन धर्म ग्रंथों को पढ़ना, इससे कोई लाभ नहीं, तब तक लाभ नहीं है जब तक वर्तमान में जीने की कला न सीखो। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति पूर्ण आनंद में जीता है, एक क्षण भी बेकार नहीं जाने देता वो, हर पल का उपयोग करता है वो। ये ऐसा प्रवाह है वर्तमान का कि सामने आता है और मांगता है तुमसे प्यार कि मुझे सम्मान दो, मुझे स्वीकार करो, मैं वर्तमान हूं, मैं तुमको जो दे सकता हूं ईश्वर ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। मैं तो तुमको ईश्वर को देने को तैयार हूं, बशर्ते कि तुम भूल जाओ कि जो पल बीत गया जिसका तुमने लाभ नहीं उठाया उसको चिंतन ही मत करो, और आने वाला कौन सा पल होगा इसके बारे में मत सोचो, तब धन्य हो जाता है जीवन। कितने अभागे लोग ऐसे हैं साधना प्रेम संसार में, जो सिर्फ कल्पनाओं में जीना ही अपना मकसद समझते हैं जीने का। अभागे हैं लोग, कभी वर्तमान के मूल्य को समझ नहीं पाए वो, और सारी जिंदगी रोते हैं, सारी जिंदगी रोते हैं। वर्तमान में हंसने के लिए कौन सा मूल्य लगता है? कोई पैसा नहीं लगता। मुस्कुराते रहो, कर्म करते रहो, भाव करो कि तुम्हारा जो प्रियतम है, जो स्वामी है, तुम्हारा अपना स्वरूप अंदर बैठा है। दिन के समय में कहता है कि अभी मिलन का समय नहीं है, कुछ कार्य कर लो, बाहर जाकर रसोई पका लो, खाना कर लो, दफ्तर में चले जाओ, तो ये करो, लेकिन उस आनंद को न भूलो कि कौन देख रहा है तुम्हें। ये वर्तमान है। कार्य करना भी उसी के अंतर्गत है, लेकिन तुम भूल जाते हो अपने स्वरूप को। अरे स्मरण करो कि वो देख तो रहा है, तो कम से कम उसकी तरफ एक बार मुस्कुरा तो दो। उसका आदेश है कर्म करो, उसका आदेश है कि संसार में निष्काम रूप में रहो, और फिर हम लोग मिलेंगे फिर। तो इस तरह जीने वाला ही वास्तव में जीता है, नहीं तो कल्पनाओं में जीने वाला तो सिर्फ बोझ है, अपने ऊपर भी बोझ है, संसार पर भी बोझ है। अरे मान लो अगर तुमने
बचपन से सिर्फ कल्पनाएं की हैं, इच्छाएं की है कि ये पालूंगा, वो बन जाऊंगा। अगर उन असंख्य कल्पनाओं में एक दो सार्थक हो भी गई तो इस बुढ़ापे में उसको लेकर क्या खाओगे, क्या करोगे उसका? सारी जिंदगी तो निकाल दी तुमने कल्पना करने में, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ बीत चुका है। वो धारा कब की कहां से कहां पहुंच गई होगी जिसको तुमने खो दिया। वो पल हर पल हाथ से निकल रहा है। अरे कम से कम कथा सुन रहे हो तब तो एक बार वर्तमान में जियो। अभी बैठे हो तब भी वर्तमान में एक बार जी के देखो। ये अमूल्य क्षण होता है वर्तमान का, और जब इस क्षण की बारी आएगी उस दिन सारा दिन हंसोगे। एक पल का हंसी सारे दिन को मस्त कर देगा। जब इन कोशिकाओं का नंबर आएगा, जब ये कोशिकाएं जगेंगी तो मुस्कुराती जगेंगी। भविष्य और भूतकाल सिर्फ भूत ही है, सिर्फ अंधकार है, इसकी कोई पहचान नहीं है। संसार में अगर सही रूप में जीना हो तो एक नियम अवश्य बना लो कि कर्म तो सब करेंगे, हम सारे कर्म करेंगे, लेकिन वर्तमान में मैं देख रहा हूं अपने आप को कर्म करते हुए। ये मैं है कौन? तुम्हारा स्वरूप है। तुम हर चीज के साक्षी बनो और कर्म करो, क्योंकि कर्म करने और न करने पर अगर चाहो कि कर्म को छोड़ दें, इस पर भी अधिकार नहीं है, और कर्म के फल पर भी अधिकार नहीं है जैसे भगवान ने कहा। तो साक्षी को देखने पर तो तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। यही तो वर्तमान है। एक पल भी ये विस्मृति न हो कि मैं हूं, ये मैं हूं। अब तुम्हारा मैं का जो भी नाम हो, ये मैं अभी वर्तमान में हूं और वर्तमान ही मेरा अपना है। बाकी सब कुछ झूठा है, सब कुछ झूठा है। ऐसा करके तुम अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हो। वर्तमान के एक पल को भी व्यर्थ मत जाने दो। हर पल एक उमंग में जीना है। मत भगवान का नाम लो, धर्म ग्रंथों को भूल जाओ, कम से कम मुस्कुराना तो सीखो। अरे ये मुस्कुराहट तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा स्वभाव है। जो स्वभाव तुम्हारे स्वरूप का है वो तुम्हारा अपना होना चाहिए। अगर तुम मुस्कुराकर भी जीते हो संसार में तो ये स्वरूप के धर्म है। तुम्हारा स्वरूप वो परमात्मा स्वयं एक दिन स्वीकार कर लेगा तुमको। वो नहीं पूछेगा कि कितनी मालाएं तुमने जपी थी, कितनी क्रियाएं की थी। जीना तुम्हें है तो जीने का रास्ता भी चुनो। वर्तमान, सिर्फ वर्तमान।